हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 1 श्लोक नंबर 1 का जो पार्ट 2 है ये, जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों का कारण है, जो पहला श्लोक में श्रील व्यासदेव जी वर्णन करते हैं। तो आगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, श्रील व्यासदेव जी ने जो भगवान कृष्ण को श्रीमद् भागवतम में कैसे परम भगवान हैं उसके बारे में जो हमें समझाया है, तो उसके बारे में विस्तृत व्याख्या में प्रभुपाद जी कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक, नगण्य चींटी तक सारे बद्धजीव सृजन का कार्य करते हैं। जैसे कोई मच्छर भी है, वो भी बच्चा पैदा करते हैं, है ना। और किंतु इसमें से कोई भी भगवान कृष्ण की तरह स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मा जी भी सृष्टि करते हैं, पर वो सेकेंडरी सृष्टि करता है। दुर्गा देवी सृष्टि करती है, सेकेंडरी सृष्टि करता है। तो जैसे कोई मनुष्य ने कुछ बच्चा उत्पन्न किया तो और सेकेंडरी है ना, क्रिएशंस है। लेकिन सब जो मेन सृष्टिकर्ता जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान के ही नाभि कमल से ब्रह्मा की भी उत्पत्ति होती है। तो भौतिकतावादी व्यर्थ ही सोचता है कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य सृष्टा नहीं है, और यही माया या भ्रम है। जो भौतिकवादी व्यक्ति है तो सोचता है मैं कंट्रोलर हूँ, मैं ही एंजॉयर हूँ, मैं ही भोक्ता हूँ। तो इस तरह से जो सोचता है ये बहुत बड़ा भ्रम है, माया है। और अल्पज्ञान के कारण भौतिकतावादी अपने अपूर्ण इंद्रियों के परे देख नहीं पाता, और इस प्रकार से वो सोचता है कि पदार्थ किसी श्रेष्ठ बुद्धि के बिना ही स्वतः आकार ग्रहण करता है। तो बहुत सारे भले ही वो वैज्ञानिक हो, लेकिन अगर भौतिकतावादी है तो वो सोचते हैं कि ऐसे कोइंसिडेंस हो गया, सारे जीवात्माएं आ गए अपने आप। तो ऐसे सोचते हैं वो, क्योंकि वो उनके पास वो श्रेष्ठ बुद्धि नहीं है समझने के लिए। या जैसे डार्विन थ्योरी है, डार्विन ने क्या थ्योरी दिया था कि सब मनुष्य का जो है बंदर से वो आए हैं, लेकिन बाद में वो थ्योरी गलत साबित हुआ। तो इसलिए जो भौतिक ज्ञान है वो बहुत सीमित है, वो बहुत गलत साबित हो जाता है बाद में। कई सही भी साबित होता है भगवान की कृपा से, लेकिन मेन जो बात है वो यह है कि समस्त जो सृष्टि है वो भगवान श्री कृष्ण से उत्पत्ति हुआ है, जो हमारे शास्त्रों से हमें पता चलता है। और जो भी ग्रह नक्षत्र तैरता रहता है वो भगवान की ही शक्ति के कारण है। भगवान से ही हमें बुद्धि प्राप्त हुआ है। तो हम कुछ जो रिसर्च कर पाते हैं प्रयोगशाला में, तो वैज्ञानिक भी जो भी कर पाते हैं, वो कृष्ण की ही कृपा के कारण, वो कृष्ण की ही दिया हुआ बुद्धि है। तो श्रील व्यासदेव ने इस श्लोक में बताया है कि चूंकि परम पूर्ण या परम सत्य प्रत्येक वस्तु का उद्गम है, अतः परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं हो सकती है। देह के साथ जो कुछ भी होता है तुरंत देही को पता चलता है। जैसे आपको किसी मच्छर ने काटा या कुत्ते ने काटा या किसी कीड़ा ने काटा, तो आपको तुरंत पता चलता है कहीं पे आपको दर्द हो रहा है। तो उसी प्रकार से सब कुछ भगवान की शरीर के अंतर्भुक्त है, तो भगवान को पता चल जाता है कहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये सृष्टि जो है भगवान का परम पूर्ण का ही ये शरीर है। और अतः इस सृष्टि में जो कुछ भी घटित होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को पता होता है। तो श्रुति मंत्र में यह भी कहा गया है कि परम पूर्ण या ब्रह्म समस्त वस्तुओं का चरम उद्गम है, प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत है। तो बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है, क्योंकि इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है हमारे जीवन में। क्योंकि जब हम ये जान जाएंगे कि सभी का उद्गम कृष्ण है, रियल बॉस कृष्ण है, तो हम किसको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे? रियल बॉस को। तो अभी रियल बॉस कृष्ण है तो उनको इम्प्रेस करना है हमें, तो हमें क्या करना चाहिए? अभिधेय क्या प्रोसेस है? तो हम फिर हरे कृष्ण महामंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करेंगे, श्रीमद् भागवतम का श्रद्धापूर्वक श्रवण करेंगे, ध्यानपूर्वक श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार जो है हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो स्मृति मंत्र में इसकी पुष्टि हुई है, यह कहा गया है। श्रुति मंत्र या स्मृति मंत्र दोनों में ही ये पुष्टि हुई है। वेदों में ये कहा गया है कि ब्रह्मा के कल्प के प्रारंभ में जिस उद्गम से सारी वस्तुएं उद्भूत होती है और अंततः जिस आकार में वे प्रवेश करती है, वो परम सत्य या ब्रह्म है। भौतिक विज्ञान यह मानकर चलते हैं कि ग्रह मंडल जो है उसका उद्गम सूर्य है, लेकिन सूर्य का उद्गम क्या है उनको पता नहीं है। लेकिन शास्त्र से हमें पता चलता है कि सभी का उद्गम जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण है।
तो इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान ने ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान प्रदान किया। तो कोई ये तर्क कर सकता है कि आदि पुरुष होने के नाते ब्रह्मा को प्रेरित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस समय कोई दूसरा जीव न था। यहाँ पर यह कहा गया है कि परमेश्वर ने गौण सृष्टा ब्रह्मा को प्रेरित किया कि वे सृजन कार्य करे। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा और ब्रह्मा जी घबरा गई, प्रलय होकर रखा हुआ है और उसमें सृष्टि का कार्य करना है, तो भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैंने सब कुछ ऑलरेडी कर दिया है, आपको बस माध्यम बनना है। जैसे अर्जुन को कहा कि मैंने ऑलरेडी सबको मार दिया है युद्ध में, तो बस आपको अपना कर्तव्य पालन करना है और उसमें मैं ही सहायता करूँगा। तो इस तरह से हमारे जीवन में भी होता है, जो भी कार्य हम करते हैं तो उसे कर्तव्य के रूप में कृष्ण के प्रति समर्पित होकर करने की ज़रूरत है। बाकी एक्चुअली सब कार्य कृष्ण द्वारा ही संपन्न हो जाता है। अतः समस्त सृष्टि के पीछे जो परम बुद्धि कार्य करती है वो कौन है? परम ब्रह्मा श्री कृष्ण है। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पदार्थ की समग्रता को सूचित करने वाली सर्जक शक्ति यानी प्रकृति का निरीक्षण करते हैं। अतएव श्री व्यासदेव ब्रह्मा की नहीं अपितु परमेश्वर की पूजा करते हैं। हालांकि बहुत लोग ब्रह्मा की भी पूजा करते हैं कि ब्रह्मा ही आदि है सबका, लेकिन ब्रह्मा के भी आदि कृष्ण है। तो इसलिए कृष्ण की पूजा करते हैं व्यासदेव, जो सृष्टि कार्यों में ब्रह्मा को मार्गदर्शन करते हैं। या दुर्गा देवी की भी बहुत लोग पूजा करते हैं, लेकिन दुर्गा भी कृष्ण के अधीन होकर ही कार्य करती है दुर्गा देवी, और वो भी कृष्ण के ही जो है सहायता से हर कार्य को संपन्न करती है। तो इस श्लोक में अभिज्ञ और स्वराट ये दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये दो शब्द परमेश्वर और अन्य सभी जीवों में अंतर बताते हैं कि क्या डिफरेंस है एक जीव, परम जीव जो कृष्ण है, और एक साधारण प्राणी में क्या अंतर है। और कोई भी जीव अभिज्ञ अथवा स्वराट नहीं है, अर्थात कोई भी जीव ना तो पूरी तरह जानता है पूरे सृष्टि में कहाँ क्या हो रहा है, और ना ही पूर्णतया स्वतंत्र है। अभिज्ञ मतलब पूरी तरह जो है जानता है वो कहाँ क्या हो रहा है, ऐसे कोई भी जीव नहीं कर सकता, या अंतर्यामी नहीं हो सकता है, जो भगवान अंतर्यामी है। और स्वराट मतलब परम स्वतंत्र। जब भगवान अवतरित होते हैं तो वो चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि मेरे माता पिता कौन होंगे, कौन सी जगह में जाऊंगा, क्या लीला करूंगा। लेकिन हम ऐसे चूज नहीं कर सकते, हम अपने कर्म के अनुसार जन्म लेने के लिए बाध्य है। कैसा घर होगा, कितना धन होगा, कैसा सुंदरता हो प्राप्त होंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कोई भी जीव ना तो पूरी तरह जानता है, ना ही पूर्णतया स्वतंत्र है। यही डिफरेंस है एक साधारण जीव में और भगवान श्री कृष्ण में। यहाँ तक कि सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी को भी परमेश्वर का ध्यान करना होता है। तो सबसे पहले ब्रह्मा भी ध्यान करते भगवान कृष्ण का। तो फिर जैसे बहुत महान वैज्ञानिक, आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक है, तो उनका जो मस्तिष्क है किसी मनुष्य का उपज नहीं है, उनका जो मस्तिष्क है वो भी भगवान कृष्ण ने ही दिया है। जैसे आइंस्टाइन है तो उन्होंने भी भगवत गीता अध्ययन किया है और वो परम शक्ति को मानते भी थे। और ऐसे मस्तिष्क को जो इतना बुद्धिमान है, वो सृष्टि करने वाले मनुष्य नहीं है, स्वयं भगवान है। भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। इसलिए तो ऐसे विज्ञानियों का मस्तिष्क भगवान द्वारा प्रदत्त है, और कोई विज्ञानी ऐसा मस्तिष्क नहीं बना सकता है कि हम कोई मस्तिष्क बना दे। तो फिर मूर्ख नास्तिकों का क्या कहना जो भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं। तो हमारा जो बॉडी है इसी में इतना सारा मैकेनिज्म है, मशीन है, और भगवान ने एकदम परफेक्टली सबको बिठाया है, और इतना बड़ा वैज्ञानिक है, जो वैज्ञानिकों का भी वैज्ञानिक और कृष्ण स्वयं है। लेकिन फिर भी जो मूर्ख व्यक्ति है वो भगवान के जो अस्तित्व है उसको चुनौती देते हैं और बोलते कहाँ है भगवान, है तो क्यों नहीं दिखाई देता। दिखाई देने के लिए योग्यता की ज़रूरत होती है, और इस योग्यता को हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करके और श्रवण करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो मायावादी है, निर्विशेषवादी जो मायावादी है, तो अपने भगवान से एकाकार होने की ढींग मारते रहते हैं, ना तो अभिज्ञ है ना स्वराट है। तो ऐसे निर्विशेषवादी भगवान का तादात्म्य प्राप्त करने के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए कठिन तपस्या आदि करते रहते हैं, किंतु अंततः वे किसी ऐसे धनी शिष्य पर आश्रित हो जाते हैं जो मठ तथा मंदिर बनवाने के लिए धन प्रदान करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो भक्त नहीं है और अध्यात्म का प्रैक्टिस करते हैं, तो
एक भक्त जो होते हैं, प्रामाणिक गुरु होते हैं, वो शिष्य के अनुसार नहीं बोलेंगे, जो भागवत के अनुसार है, जो शास्त्रों के अनुसार है वो बोलेंगे। भले ही शिष्य कोई डोनेशन दे या ना दे, उसका वो परवाह नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक सबका भरण पोषण का दायित्व कृष्णा ले रहे हैं और अच्छे से कर भी रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं और ऐसे बनते हैं, गुरु बनते हैं, तो वो क्या होते हैं, धनी शिष्य पर आश्रित रहते हैं और सोचते हैं कि ये मेरा कोई मठ बना देगा या मंदिर बना देगा। तो इस प्रकार जैसे रावण या हिरण्यकशिपु जैसे नास्तिकों को भगवान की सत्ता का विरोध करने के पूर्व कठिन तपस्या करनी पड़ी थी, किंतु अंततोगत्वा वे असहाय बने, और जब भगवान काल रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए तो कोई नहीं बचा पाया। बहुत प्लानिंग किया था हिरण्यकशिपु और रावण ने कि किसी भी तरह वो मरे ना, है ना। रावण ने बोला कि मनुष्य का तो गिना ही नहीं वो, फिर राम भगवान जो है, राम ने उनको मार दिया, हिरण्यकशिपु को भी मार दिया नरसिंह भगवान ने। तो तब कौन कौन बचा पाया, जब भगवान काल रूप में उनके सामने आए तो कोई बचा नहीं सकता है। तो यही हाल उन आधुनिक नास्तिकों का है, जो भगवान की सत्ता की अवमानना करते हैं, नहीं मानते हैं, और इसलिए उनको भी वैसा ही दंड मिलेगा। तो जब जब लोग ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करते हैं, तब तब जो प्रकृति है उनको दंड देती है। जैसे आज के समय में बहुत सारा भूकंप आना, बाढ़ आना, सुनामी आना, या सूखा पड़ जाना, ये जो भी सिचुएशंस है, जो आदिदेवी क्लेश है, वो इसी कारण से होता है कि हम भगवान ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते हैं। तो हम अगर भगवान पर विश्वास करें और भगवान के लिए, प्रसन्नता के लिए हर कार्य करने लग जाए, तो जनसंख्या चाहे कितनी भी वृद्धि हो, पृथ्वी हमें प्रॉपर अनाज, सोना, मुक्ता, आयुर्वेदा जो औषधियाँ है सब प्रदान करती है। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की वृद्धि होती है, तो भगवान अवतार लेते हैं। ये 4 अध्याय के 7वां श्लोक है भगवत गीता में। तो परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो है वो पूर्ण है, और इसकी पुष्टि समस्त वेदों में, श्रुति मंत्रों में, स्मृति मंत्रों में भी किया गया है। और जो जीव है वो भगवान के अंश रूप है, और वही इस विशाल भौतिक सृष्टि को आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी बीज से आविष्ट करते हैं, और इस प्रकार सृजनात्मक शक्तियाँ चालू हो जाती है, जिससे अनेक आश्चर्यजनक सृष्टियाँ उत्पन्न होती है। तो बार बार इस बात को हमें समझा रहे हैं श्री प्रभुपाद जी भी, कि भगवान ही उद्गम है, और जितने भी आश्चर्यजनक सृष्टियाँ होती है, कोई भले ही जीव है, कोई पक्षी है, कोई पशु है, सबके जो है उत्पत्ति कृष्ण ही से होता है। तो नास्तिक जो होते हैं वो बहुत सारे तर्क करते रहते हैं, तो लेकिन फिर भी भगवान ने ही ये मशीनों को भी सृष्टि किया, किसी को पुरुष, किसी को स्त्री का शरीर दिया, फिर लोग संभोग करते हैं, फिर उनसे बच्चा होता है। तो ये जो सिस्टम है, या समय से कैसे सूर्य उदय होता है और अस्त जाता है, ये सब भगवान की इच्छा से ही होता है। तो यदि मनुष्य ऐसी मशीन बना सके जो उसके अनदेखे ही अन्य मशीनें उत्पन्न कर सके, तब जाकर वो ईश्वर की बुद्धि को पा सकता है। मतलब जैसे ईश्वर ने पैदा किया ना, एक पुरुष बना दिया, एक स्त्री, और वो लोग बहुत सारे बच्चे पैदा कर सकते हैं, ना। तो लेकिन भगवान ने बनाया है उनको ऐसा मशीन, अगर मशीन बोला जाए। लेकिन अगर ऐसा मशीन कोई आधुनिक वैज्ञानिक बना दे, कि मान लीजिए एक मशीन बना दिया और दूसरा मशीन बना, दोनों मशीन मिलकर तीसरा मशीन बना दे, जैसे नर मादा, तो ऐसा मशीनें, एक मशीन से दूसरा मशीन ऐसे उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मशीन को अलग अलग ही बनाना होता है। अतः ईश्वर की तरह कोई भी व्यक्ति सृजन नहीं कर सकता। ईश्वर का अन्य नाम क्या है? असमूर्ध्वा, जिसका अर्थ है कि कोई ना तो उनके तुल्य है, असमूर्ध्वा, और ना ही कृष्ण से श्रेष्ठ है। तो ये भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूर्व भी अगर कोई विद्यमान थे, वो भगवान है, और उन्होंने ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान का उपदेश दिया। बाद में जो ब्रह्मा जी से परंपरा सिस्टम से हम सबको ये वैदिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और इस प्रकार हर एक जीवात्मा भगवान के आज्ञा पालन के लिए जो है बाध्य है। और जब तक मनुष्य भगवान के चरण कमल जो है उसके शरण ग्रहण नहीं करता है, तब तक मोहग्रस्त होता रहेगा, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहेगा, दुखी रहेगा हर समय।
लेकिन जैसे ही वो भगवान के करीब जाते हैं वो सुखी ही सुखी हो जाता है। तो जब कोई बुद्धिमान पुरुष कृष्ण के चरणारविंद की शरण ग्रहण करके कृष्ण को समस्त कारणों का कारण मानता है, जैसे कि पहला श्लोक में बताया गया है, तो वो महात्मा बन जाता है। तो महात्मा किसे कहते हैं? महात्मा उसे कहते हैं जो भगवान के साथ अपने संबंध को जानता है और भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार करते हैं। तो स महात्मा सुदुर्लभ, लेकिन ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। कुछ मायावादी विद्वान तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवत की रचना श्री व्यासदेव ने नहीं की, और कुछ लोगों का सुझाव है कि यह ग्रंथ आधुनिक है और बोबदेव नाम के किसी व्यक्ति ने लिखा है। तो ये सब व्यर्थ की तर्क है, ताकि वो लोग जो है और लोगों को नास्तिक बना सके। तो इसलिए इनकी तर्कों को खंडित करने के लिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कई प्राचीनतम पुराणों में भागवतम का उल्लेख हुआ है, बहुत सारे पुराणों में भी। और भागवत का पहला श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है। इसका उल्लेख प्राचीनतम पुराण में है, जैसे मत्स्य पुराण में है। तो उस पुराण में भागवत में आए गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आध्यात्मिक उपदेशों से युक्त अनेक कथाएं हैं जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती है, और उसमें वित्रासुर का इतिहास भी दिया गया है। वित्रासुर जो एक जो चित्रकेतु राजा ही बाद में गंधर्व बनते हैं, फिर वित्रासुर बनते हैं पार्वती माता के अभिशाप से, ये सब कथा भी भागवतम में है। और यह भी उल्लेख है बहुत सारे पुराणों में, बहुत सारे भागवतम के बारे में वर्णन है। जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि भागवतम तो ऐसे किसी ने लिख दिया, लेकिन भागवतम के बारे में ऑलरेडी वेद पुराणों में है। ये भी उल्लेख है कि जो कोई पूर्णमासी के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है और वो भगवान के धाम वापस जाता है। अन्य पुराणों में भी भागवत का संदर्भ आया है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि यह ग्रंथ 12 स्कंधों में पूर्ण हुआ है। और इसमें ये भी बताया गया है कि कितना 18,000 श्लोक है, ये भी वर्णन है। और पद्म पुराण में भी गौतम तथा महाराज अम्बरीश की वार्ता में भागवत का उल्लेख हुआ है, पद्म पुराण में। और वहाँ पर भी राजा को उपदेश दिया गया है कि वह भवबंधन से अगर मोक्ष चाहता है तो नियमित श्रीमद् भागवतम का पाठ करे। तो ऐसे परिस्थितियों में भागवत की प्रामाणिकता जो है असंदिग्ध है। भले ही कोई आधुनिक व्यक्ति या कोई ऐसे लोग जो है तर्क करके बोले कि नहीं भागवत तो ऐसे ही रचना किया है, लेकिन इसके बारे में ऑलरेडी बहुत प्रमाण है हमारे शास्त्रों में। तो विगत 500 वर्षों में अनेक प्रकांड विद्वानों और आचार्यों तथा जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, वल्लभाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु के बाद अन्य अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने श्रीमद् भागवतम पर विशद टीकाएं दी है। इसलिए जो सिंसियर स्टूडेंट है उनको इन दिव्य उपदेशों का अधिक आस्वादन करने के लिए इसका अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मूल तथा शुद्ध यौन मनोविज्ञान आदि रस की विशेष विवेचना की है, जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित है। यह सारी भौतिक सृष्टि विषयी जीवन के सिद्धांत के आधार पर गतिशील है। तो आधुनिक सभ्यता में विषयी जीवन ही सारे कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। तो विषयी जीवन से कैसे मुक्त होना है, भौतिक इच्छाओं से कैसे मुक्त होना है, तो ये सब जो है इसका ट्रेनिंग हमें श्रीमद् भागवतम से मिलेगी। और जो क्योंकि जो विषयी जीवन है वो एक्चुअली वास्तविक जीवन नहीं है, आध्यात्मिक जीवन वास्तविक जीवन है। और इस प्रकार ये जो वास्तविक आध्यात्मिक जो स्वरूप है, हर एक व्यक्ति का जो आध्यात्मिक स्वरूप है, इसके बारे में हमें श्रीमद् भागवतम की कृपा से, श्रीमद् भागवतम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। किसी के पास अगर श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है वो स्वयं कृष्ण है। और जब हम श्रीमद् भागवतम के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं तो ये सारी बातें हमारे सामने प्रस्तुत होती है। फिर हम विकृत भौतिक जीवनों के प्रति बिल्कुल भी आकृष्ट नहीं होते, विषय जीवनों के प्रति। और यह श्रीमद् भागवत निष्पक्ष पाठक को धीरे धीरे अध्यात्म की पूर्ण अवस्था तक ले जाने वाला है। यह मनुष्य को प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त कर देंगे, सकाम कर्मों से मुक्त कर देंगे। जो काल्पनिक दर्शन, जैसे मायावादी लोग कल्पना करते रहते हैं कि भगवान के बारे में कुछ काल्पनिक व्याख्या करते हैं श्लोकों का, उससे भी हमें मुक्त कर देंगे। और जो कार्यकर्ता देवताएं हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है कृष्ण का, जो उनकी भी पूजा से हमें ऊपर उठा देते हैं और फिर हमें परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से मिला देते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।